जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं हैं। आज राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का हूबहू अपना मॉडल पेपर हम लेकर आ चुके हैं। पूरे 150 प्रश्न हम कवर करेंगे रीजनिंग को छोड़कर। इसकी पीडीएफ फाइल वगैरह नोट्स वगैरह चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की न्यूज़ वगैरह, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास में आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको इस क्लास में 45 प्रश्न मिलेंगे राजस्थान जीके के, 35 प्रश्न बनेंगे इंडिया जीके और साइंस के, 10 प्रश्न महिला बाल अपराध के, 30 प्रश्न आपको मिलेंगे कंप्यूटर के। तो अंत तक बने रहें क्लास में। छोटी सी क्लास है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जिला पेट्रोलियम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है? जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर या बीकानेर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बाड़मेर। यदि आपने आंसर बी चुना है तो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? एक तरफ मेला दे रखा है, दूसरी तरफ आपको माह दे रखा है, महीना दे रखा है। यदि आपको आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। बिल्कुल मैं समय दे रहा हूँ। विद्यार्थी बोलते हैं कि आप सर समय नहीं देते हो, तो मैं कुछ समय भी आपको देता हूँ ताकि आप प्रश्न को अच्छे ढंग से यहाँ पर कवर कर सकें। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। एकलिंग जी का मेला पौष माह में, ब्रज यात्रा मेला माघ महीने में बढ़ता है, रणकपुर मेला फाल्गुन में, पुष्कर का जो मेला है वो आपका कार्तिक महीने में बढ़ता है। लेकिन एकलिंग जी का जो मेला है वो आपका बढ़ता है फपोस महीने में नहीं बढ़ता है, ये फाल्गुन महीने में बढ़ता है। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा या राजस्थान? क्रोमाइट का उत्पादक राज्य, क्रोमाइट के सर्वाधिक भंडार लगभग 97% उड़ीसा में है। बिल्कुल, ये क्रोमियम का एक प्रमुख अयस्क है क्रोमाइट। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उड़ीसा। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। निम्न में से कौन सा दुर्ग दक्षिणी राजस्थान में स्थित है? जूनागढ़ का किला, भटनेर का दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग या बाला किला? दक्षिणी राजस्थान में कौन सा दुर्ग है? राइट आंसर हो जाएगा बसंतगढ़ दुर्ग, जो सिरोही जिले में स्थित है, यानी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में है। कौन सा? बसंतगढ़ दुर्ग। सी आपका राइट आंसर होगा। क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। यदि कोई मेरा साथी जो आरएस बनने का सपना रखता है, बिल्कुल यदि आप आरएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं प्री और मेंस की, तो अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी हमारा एप्लीकेशन, जिसमें अनअकैड यहाँ पर आज से ही नया यहाँ पर आरएस का बैच स्टार्ट हुआ है। लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियो, मॉक टेस्ट वगैरह सारी यहाँ पर अच्छी ढंग से तैयारी आपको करवाई जाएगी अनुभवी टीम के द्वारा। तो अभी डाउनलोड करें आप अनअकैडमी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसलमेर राज्य के शायर नामक कर्ज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एक नंबर दे रखा है, ये वाणिज्य कर था। बी है, ये आयात पर लगता था। सी है, ये राज्य के मार्ग से दूसरे राज्यों को जाने वाला माल पर लगता था। डी है, उपरोक्त सभी। जैसलमेर राज्य के शायर नामक जो कर है ये किस पर लगता था? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है एग्जाम के लेवल का। बिल्कुल उपरोक्त सभी हो जाएगा। और इस कर को चुंगी कर के नाम से भी जाना जाता था, ये भी आप ध्यान रखना। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला है कि अनुजा निगम का मुख्यालय किस जिले में है? उदयपुर, डूंगरपुर, जयपुर या भीलवाड़ा? करेक्ट आंसर क्या होगा लाडलू? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, मुख्य सचिव या गृह सचिव? कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? बिल्कुल आपका राइट आंसर भी हो जाएगा, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के पास में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधार कला शैली किन शैलियों के समन्वय का परिणाम थी? भारतीय और अरब शैली, भारतीय और पर्शियन शैली, भारतीय और यूनानी, पर्शियन और अरबी शैली? इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों?
जो विद्यार्थी सी बता रहे हैं भारतीय और यूनानी शैली, उन सभी का राइट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग बेरोजगार है? क्या गजब का प्रश्न है। बेरोजगार कितने हैं भाई, कितने परसेंट लोग हैं? और आप बेरोजगार युवा तैयारी कर रहे हैं, अरे बेरोजगार है तभी इतनी मेहनत कर रहे हो, रोजगार होता पास में तो कोई इतनी मेहनत थोड़ी कर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर तो आपको पता होना ही चाहिए, अन्यथा आप बेरोजगार हो ही नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2011 में राज्य में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात कितना? 43.6% है। अतः शेष बाकी जितनी भी 56% जनसंख्या है वो बेरोजगार है। कितनी हो जाएगी? 56.4%। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है 50 मेगावाट की स्टीम आधारित विद्युत इकाई की स्थापना किस परियोजना के तहत की गई? रामगढ़ गैस परियोजना, अंता गैस परियोजना, बरसिंगर परियोजना या बादेश्वर परियोजना? इस प्रश्न का राइट आंसर आना चाहिए आपका फटाक से। बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है मेरे प्यारे साथियों का, शेरों का, रामगढ़ गैस परियोजना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी कुटीर योजना कब से लागू की गई? गांधी कुटीर योजना लागू की गई 14 नवंबर 2000 को। ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी केशवानंद द्वारा हिंदी का प्रचार करने के लिए 1924 में किस संस्था का प्रारंभ किया? ए है दीपक, ब है साहित्य सदन, सी है सेवा मंडल और डी है ग्रामोत्थान विद्यापीठ? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साहित्य सदन। बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? एक तरफ आपको मेला दे रखा है, दूसरी तरफ आपको स्थान दे रखा है। पहला है वीरता माता का मेला बीकानेर, बी है नागणेची माता का मेला बीकानेर, सी है महोदरी माता का मेला जालोर और डी है जीण माता का मंदिर या मेला सीकर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, वीरता माता का मेला बीकानेर। वीरता माता का मेला है वो बाड़मेर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर में। ध्यान देने योग्य बात है कि अन्य तीनों मेले नागणेची, महोदरी और जीण माता के मेले नवरात्रों के दौरान बढ़ते हैं, तो ये यहाँ पर असंगत है, ध्यान रख लेना। बिल्कुल बाकी नागणेची का माता का मेला नागणा बाड़मेर, नागणेची माता का मेला कहाँ पर पड़ता है? नागणा बाड़मेर के अंदर पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जयपुर रियासत में प्रथम लोकप्रिय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री क्रम से किसे चुना गया? जयपुर रियासत में प्रथम लोकप्रिय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसे चुना गया? उस समय प्रधानमंत्री को दीवान और मुख्यमंत्री को मुख्य सचिव कहा जाता था, तो यह चुना गया सर वीटी बिल्कुल कृष्णमाचारी और हीरालाल शास्त्री को। मुख्यमंत्री कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अविका क्रेडिट कार्ड योजना में भेड़ पालकों को किसके माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? 1 नंबर है केंद्रीय सहकारी बैंकों से, 2 नंबर है भूमि विकास बैंक, 3 नंबर है राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ और डी है राज्य ग्रामीण बैंकों से। यह ऋण सुविधा नकद साख सीमा के रूप में अविका क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी केंद्रीय सहकारी बैंक से। अगला प्रश्न क्या है? राज्य में पशुपालन विद्यालय कहाँ कहाँ स्थित है? पशुपालन विद्यालय कहाँ पर है? जयपुर, कोटा और जोधपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर, कोटा और जोधपुर। भी राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है? 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया भाग और अनुसूची कौन सी है? बिल्कुल भाग 9 के और अनुसूची 12वीं। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में चांदी पर मीनाकारी के कार्य के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है?
अजमेर, जोधपुर, नाथद्वारा या उदयपुर? बिल्कुल, नाथद्वारा, राजसमंद। अगला प्रश्न क्या है, लगान वसूल करने की वह प्रणाली क्या कहलाती है जिसमें खड़ी हुई फसल का अनुमान लगाकर लगान निश्चित कर लिया जाता था? लाटा, कंता, बिगोड़ी, भोग। पहले क्या होता था, कोई खड़ी फसल है, काटने से पहले अनुमान लगा लेते थे कि इतनी फसल होगी और इतना ही आपको लगान देना है। तो ऐसी प्रणाली क्या कहलाती थी लगान वसूलने की? अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कुंता। कंता नहीं है, कुंता बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? कुंटा, कुंता, कुंता बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट में कौन से स्थान शामिल है? देखो, मेवाड़ और वागड़ धार्मिक सर्किट में उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर शामिल है। उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि तन्नौर जैसलमेर में भाटी वंश की दूसरी राजधानी की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? ए है मंगलराव, बी है भट्टी, सी है देवराज भाटी और डी है जैसलदेव। बिल्कुल मंगलराव, एक नंबर आपका राइट हो जाएगा। भाटी के वंशज मंगलराव गजन के शासक टुंडी द्वारा परास्त होने के बाद जैसलमेर क्षेत्र में बसे गए। जैसलमेर क्षेत्र में बस जाते हैं जाकर और वहां तन्नौर में अपनी राजधानी स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ठाकुर चूड़ामन सिंह अपने श्रेष्ठ दस्यु सम्राट बनने के सभी गुण मौजूद थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे? भरतपुर, मारवाड़, मेवाड़ या वागड़? ठाकुर चूड़ामन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित थे? आंसर क्या होगा? बिल्कुल भरतपुर से थे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि विदेशी पर्यटक की भारतीय चिकित्सा पद्धति के तीव्र बढ़ती रुचि को देखते हुए देश में मेडिकल पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना के तहत राज्य में आयुर्वेद गांव की स्थापना कहाँ की जाएगी? उदयपुर और जोधपुर में। कहाँ पर की जाएगी आयुर्वेद गांव की स्थापना? उदयपुर और जोधपुर में, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुरातात्विक स्थल रेड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, ये जयपुर की फागी तहसील में है। दूसरा है कि इसकी खुदाई डॉक्टर पुरी ने 1938 से 40 में करवाई। ये प्राचीन काल में मालवा जनपद के नाम से जाना जाता था। इसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। रेड कहाँ पर है? टोंक में है। इसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। बिल्कुल राइट है। तो इसमें गलत क्या हो जाएगा? ये एक नंबर गलत हो जाएगा। ये जयपुर की फागी तहसील में नहीं है। कहाँ पर है? ये टोंक जिले के निवाई तहसील में है, ध्यान रखना। एक नंबर आपका गलत हो जाएगा, बाकी इसमें सारे राइट है। अगला है कि करणीवान की कौन सी रचना जोधपुर नरेशु से संबंधित है? सूरज प्रकाश, मारवाड़ गाथा, जोधा स्रोत या मारवाड़ ख्यात? इसमें जोधपुर के राठौड़ वंश के प्रारंभ से लेकर महाराजा अभय सिंह के काल तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। किसमें मिलता है वर्णन? सूरज प्रकाश में। एक नंबर राइट होगा। अगला है कि बूंदी चित्रशैली का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? राव जेल सिंह, सुरजन सिंह, अमर सिंह या जोरावर सिंह? बूंदी शैली के चित्रों का रेखांकन का विकास राव सुरजन सिंह के काल में हुआ था। राव सुरजन सिंह भी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि सोनल मान सिंह किस सृजनात्मक कला के लिए विख्यात है? नृत्य, हिंदुस्तानी चित्रकारी या वाद्य संगीत? बिल्कुल, ये भरतनाट्यम की कलाकार है सोनल मान सिंह। क्या हो जाएगा राइट आंसर? नृत्य हो जाएगा, ये आपका राइट है। अगला है कि राज्य के किस मंदिर में पत्थर के बेलों की मूर्तियां चढ़ाई जाती है? किस मंदिर में चढ़ाई जाती है?
राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा गोसन जी बाबूजी मंदिर सराड़ा उदयपुर। अगला प्रश्न है कि पंचमार्क सिक्कों में किस पक्षी का अंकन सर्वाधिक मिलता है? तोता, मैना, मोर या गोडावण? तो पंचमार्क सिक्कों में किसका मिलता है, कौन सा पक्षी मिलता है? मोर मिलता है। अगला प्रश्न है जनाना महलों के बाहर बैठकर प्रातः और सायंकालीन गायन करने वाले क्या कहलाते हैं? इनको पूर्वीय बोलते हैं, पूर्वीय। सी आपका राइट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े नगर के अवशेष किस स्थान के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा? तो आपका कहां से प्राप्त हुआ है? बिल्कुल धोलावीरा से। कहां से है? धोलावीरा। 1 नंबर राइट है भाई सभी का। अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान के आर्थिक विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व किसे माना जा सकता है? सड़कों की दुर्दशा, बिजली की भारी कमी, पानी की कमी या जनसंख्या वृद्धि? तो राजस्थान की जो आर्थिक विकास का जो एक बड़ा रोड़ा है हमारे बीच में, वो रोड़ा है पानी की कमी। राजस्थान में मीठे पानी की बहुत कमी है भाई। गुजरात आज इतना सक्षम क्यों है? क्योंकि उसके आसपास में समुद्र है, पानी की बहुत यहाँ पर कोई कमी नहीं है, पानी पानी है गुजरात में। इसी वजह से गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वो इतने आगे चल रहे हैं। राजस्थान में पानी की कमी है, इसकी वजह से बहुत पीछे है राजस्थान। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ दे रखा है नब्दे और दरिया टोंक में, लकड़ी की कावड़ बसी चित्तौड़गढ़, सुंगनी नसवार अथुणा और पिसोया नाथ द्वारा। अरे सूंघने वाली जो नसवार होती है वो ब्यावर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? ब्यावर की। तो सी आपका गलत हो जाएगा। बाकी दरिया वगैरह टोंक में, लकड़ी की कावड़ बसी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, पिछवाइयाँ आपकी नाथ द्वारा राजसमंद में है। अगला प्रश्न देखते हैं ऊन से निर्मित वीणा व फारसी डिजाइन के गलीचों के लिए कौन सा स्थान विख्यात है? बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर या बांसवाड़ा? तो इसके लिए आपका बीकानेर है, ये आपका राइट हो जाएगा। प्रदेश में गोपाल योजना कब से प्रारंभ की गई? ये योजना प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी 10 जिलों में ग्रामीण युवकों की भागीदारी से पशुधन नस्ल सुधार और पशुपालकों के आर्थिक स्तर में सुधार लाने और युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए 2 अक्टूबर 1990 को प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न देखते हैं आंगल व कांसा किसके निर्माण में काम आने वाले उपकरण है? तो ये आपके दरी निर्माण में काम आते हैं। अगला प्रश्न है असाइड योजना किससे संबंधित है? तो ये योजना है निर्यात संवर्धन से संबंधित। भी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि तीर्थ सर्किट में कौन सा स्थान शामिल किया गया? अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा व महावीर जी या उपरोक्त सभी? तीर्थ सर्किट में कौन सा स्थान शामिल किया गया? बिल्कुल उपरोक्त सभी, डी हो जाएगा, सभी स्थान शामिल किए गए। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 9वां, दूसरा, 15वां या 18वां? तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 18वां है। अगला प्रश्न है बोल बारमली के रचयिता कौन है? बोल बारमली, ये बोल बारमली इसका रचयिता कौन है? अरे बोल बारमली एक कविता है। क्या है? कविता। इसके रचयिता सत्य प्रकाश जोशी है। सत्य प्रकाश जोशी। श्री विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग कब हुए? 1925, 26, 27 या 28 में? तो ये अलग हुए थे 1900। पथिक जी के बाद आंदोलन का नेतृत्व संभाला था सेठ जमनालाल बजाज व हरिभाऊ उपाध्याय ने आंदोलन संभाला बाद में, और ये अलग हो गए थे आपके 1927 में। सी आपका राइट हो जाएगा।
ऑपरेशन फ्लड का संबंध है तिल उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन, दूध उत्पादन या जल परियोजना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बीजी है, दूध उत्पादन से है। हाथी दांत की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला मशहूर है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या भरतपुर? हाथी दांत की चूड़ियों के लिए जोधपुर व पाली जिले प्रसिद्ध है आपके, तो इसका राइट आंसर जोधपुर है। ज्ञान समुद्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? संत दादू, सुंदरदास, भक्तमाल या नामदास? सो संत सूरदास है इसके रचयिता। कौन है? सूरदास। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ में प्रजामंडल के संस्थापक एवं प्रमुख कार्यकर्ता श्री माणिकलाल वर्मा को 1939 में गिरफ्तार कर मेवाड़ में किस स्थान पर बंदी बनाकर रखा? टोडगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, उदयपुर या तिहाड़ जेल? माणिकलाल वर्मा को कहां पर बंदी बनाकर रखा गया? प्रश्न कई बार पूछा गया भाई, ध्यान रखना। तो माणिकलाल वर्मा को रखा गया था कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है? राजसमंद जिले में है। मेवाड़ रियासत में आता था कुंभलगढ़ दुर्ग। तो राजस्थान जीके के 45 प्रश्न हो गए रे पूरे, बिल्कुल गुरुजी हो गए। और अगला पार्ट है अपना महिला व बाल अपराध का। किसका है? महिला और बाल अपराध। 45 में से राजस्थान जीके के कितने प्रश्न राइट कर पाए हो? कल से हम एक नई सीरीज और स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नए प्रश्न आपको मिलेंगे, तो कल की क्लास में से और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। पहला प्रश्न आपके सामने है, महिला बाल अपराध के 10 प्रश्न कवर करने जा रहे हैं। अनुच्छेद 21(1) के तहत यदि पुलिस अपराधी FIR दर्ज नहीं करता है तो उसे सजा होगी 3 महीने की, 1 महीने की, 1 वर्ष की या 6 महीने की। यदि कोई पुलिस वाला FIR दर्ज नहीं करता है तो ऐसे पुलिस वाले के खिलाफ 6 महीने की सजा का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल यौन शोषण के मामले में कितने समय के भीतर मेडिकल जांच करवाना आवश्यक है? 12 घंटा, 24, 36 घंटा या 48 घंटा? तो मेडिकल जांच करवाना आवश्यक है आपका 24 घंटे के भीतर। बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोक्सो एक्ट 2018 के संबंध में सत्य कथन है। 1 नंबर दे रखा है, 6 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने पर मौत की सजा का प्रावधान है। 2 नंबर है, इसमें फौजदारी से जुड़े अपराध शामिल है। 3 नंबर है, यह अधिनियम 2010 में पारित हुआ था। डी है, इसकी नोडल संस्था केंद्र सरकार है। तो देखो इसमें सत्य कथन नहीं, बाकी सारे सत्य है। देखो 6 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने पर मौत की सजा है, लेकिन 12 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ यदि दुष्कर्म किया जाता है तो इसमें मौत की सजा का प्रावधान है। 2010 में पारित हुआ था क्या रे? पोक्सो एक्ट 2012 में हुआ था, यह भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं देखें। बिल्कुल भी राइट आंसर है। पोक्सो एक्ट के अंतर्गत शारीरिक संपर्क अपराध करने के लिए उकसाना या प्रयास करना आदि से संबंधित अपराध इसमें शामिल है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कितनी आयु से कम की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने पर पोक्सो एक्ट के तहत मौत की सजा का प्रावधान है? 10 वर्ष, 16 वर्ष, 12 वर्ष या 15 वर्ष? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। सी आपका राइट होगा। और धारा कौन सी लगेगी? बाल विवाह के लिए दोषी व्यक्ति को प्रावधान है 2 वर्ष का कठोर कारावास, 50,000 रुपये का जुर्माना, 1 वर्ष के लिए कठोर कारावास, 3 वर्ष के लिए कठोर कारावास। तो देखो इसमें 2 वर्ष के लिए कठोर कारावास का प्रावधान है। अगला प्रश्न क्या है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की कमी के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। अधिनियम लैंगिक रूप से उदासीन है, अधिनियम में विवाह बलात्कार नहीं किए गए हैं, अधिनियम में जागरूकता बढ़ाने के पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
तीन यानी कि 10 जजमेंट्स यानी 10 जजमेंट दैट चेंज इंडिया नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? किरण बेदी, प्रतिभा आडवाणी, रेणुका मोदी या जिया मोदी? इस पुस्तक की लेखिका कौन है? दी जजमेंट दैट चेंज इंडिया, इस पुस्तक की लेखिका है जिया मोदी। कौन है? जिया मोदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2019 से पूर्व जिस राज्य में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू नहीं था, वह राज्य कौन सा है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या महाराष्ट्र? तो आपका वो राज्य है जम्मू कश्मीर। अब उसमें लागू हो गया है, ध्यान रखना, पूरे भारत में लागू है। इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अगला है कि 3 तलाक को कहा जाता है? तलाक बिद्दत, इनस्टेट तलाक, मौखिक तलाक या कानूनी तलाक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूट दे रखे हैं आपको, बिल्कुल, तलाक बिद्दत, इनस्टेट तलाक और मौखिक तलाक इन्हें कहा जाता है। तीनों यहाँ पर राइट है, लेकिन ये राइट नहीं है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या है? सत्य कथन को चुनना है। 1 नंबर दे रखा है आपको, महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में 10 अध्याय और 35 धारा है। गलत है, 5 अध्याय है और 37 धारा है। दूसरा है, महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में 8 अध्याय और 38 धारा है। यह भी गलत है। महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में 5 धारा अध्याय और 37 धारा है। बिल्कुल ये सही है, 5 अध्याय और 37 धारा है। सी आपका राइट हो जाएगा। तो महिला बाल अपराध हमने 10% कर लिए। कितने आपके राइट हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। कितने राइट होने चाहिए गुरुजी? कम से कम 9 तो राइट होना ही चाहिए। एक तो मान लेते हैं बाई चांस गलत हो जाता है, क्योंकि अभी 1 महीना टाइम में आप और भी तैयारी कर रहे हो। कल मैंने कंप्यूटर की मैराथन क्लास ली थी 5 घंटे की लगातार। चैनल पर पढ़िए वो क्लास, जिसने नहीं देखी वो जरूर देखें, जो कांस्टेबल की तैयारी करे। कंप्यूटर का सोपड़ा साफ कर दिया है। अगला अपना टॉपिक है पार्ट सी में इंडिया, जीके और साइंस। देखते हैं इसमें आपके कितने राइट प्रश्न है साथियों आपके सामने। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा या लोहा? गेहूं की खेती के लिए देखो, गेहूं की खेती में यूरिया उर्वरक को प्राथमिकता से अधिक मात्रा में दिया जाता है, जबकि पोटेशियम उर्वरक भी दिए जाते हैं। वैसे पौधों के हेतु 14 आवश्यक तत्व हैं, जितने भी है वो 14 तत्व, बहुत 16 तत्व है। 16 कितने? 16 तत्व पौधों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर ज़्यादातर मात्रा में नाइट्रोजन उपयोगी है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा N2। अगला प्रश्न देखते हैं। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहा मारने का जो जहर आता है इथाइल एल्कोहल, ये साइंस के प्रश्न है, राजस्थान पुलिस में पूछे जाते हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट, पोटेशियम साइनाइड या इथाइल आइसोसाइनाइड? चूहे मारने के लिए रेड्रोसाइट नामक रसायन पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जिसका निर्माण पोटेशियम साइनाइड नामक रसायन से किया जाता है। पोटेशियम साइनाइड सी आपका राइट हो जाएगा। क्लास को लाइक जरूर करें दोस्तों, आप लाइक करना भूल जाते हैं। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? पूर्व दिशा में, पश्चिम में, उत्तर में या आकाश में? चुंबकीय सुई एक छोटा चुंबक होता है इसका जो सिरा उत्तर की ओर संकेत करता है उसे उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण की ओर संकेत करता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर की ओर। अगला प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती है? भूकंप से, सूर्य से, तारों से या चंद्रमा से? बिल्कुल चंद्रमा से, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा के बीच में हो, पृथ्वी के बीच में, सूर्य के बीच में, सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक रेखा में तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। सूर्य ग्रहण कब होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में यदि चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। जबकि चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। समझे नहीं आप? जैसे मान लो कि ये है, ये क्या है? ये मान लो चंद्रमा, मान लो इस चंद्रमा के, और ये पृथ्वी है और ये सूर्य है।
जब पृथ्वी, कौन पृथ्वी, ये पृथ्वी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, दोनों के बीच में यदि चंद्रमा आ जाता है, ये सूर्य है और ये अपनी पृथ्वी है, इनके बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार, वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या है? देखो, वैश्वीकरण से आशय है कि देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। इसमें पूंजी, तकनीक, सूचनाओं का आदान प्रदान और सेवाओं का विनिमय आदि इसमें शामिल है। बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थी लेट जुड़े हैं सभी का स्वागत है, गुड इवनिंग। क्लास को लाइक जरूर करें। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस? इसमें देखो 5 स्थायी सदस्य है। कौन कौन है वो? 5 सदस्य का नाम बताओ। देखे, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये इसमें सदस्य है। तो राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा जापान। जापान इसका सदस्य नहीं है। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1816 में, 20 में, 28 में या 30 में? कब की राजा राममोहन राय ने? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। कब की? 1828 में। उन्होंने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का धर्म आचार्य नियुक्त कर दिया और 1865 में केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज को स्थापित किया। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया उस समय देवगिरी का शासक कौन था? कब किया आक्रमण? 1294 ईस्वी में किया था। कब रे? 1294 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया। उस समय रामचंद्र देवगिरी का राजा था। कौन था? रामचंद्र देव। ये आपका राइट हो जाएगा। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान या बलबन? गुलाम वंश, जिसे दास वंश भी कहते हैं, इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर 1210 तक यहाँ पर शासन किया था। अगला प्रश्न क्या है? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? मगध, पाटलिपुत्र, बाणभट्ट या राजगृह? कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कौन सी? चतुर्थ बौद्ध संगति। कब हुई? 1001 ईस्वी में, ईसा पूर्व। कश्मीर में हुआ इसका आयोजन। कहाँ पर हुआ? कश्मीर के कुंडनवन में। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई? किस नगर में हुई थी? कश्मीर में हुई थी, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखदत्त, कश्मीर, देखो कश्मीर ये टाइपिंग में मिस्टेक है। कश्मीर उस पीछे वाले प्रश्न का उत्तर है कश्मीर, ध्यान रखना। कौटिल्य या कल्हण? तो मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखदत्त। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस और भी बहुत सारे इसने ग्रंथ लिखे थे। इसके अलावा अर्थशास्त्र है, ये कौटिल्य ने लिखा अर्थशास्त्र। और जो एक है हर्षचरित, बाणभट्ट ने लिखा था हर्षचरित और कादम्बरी, ये सब लिखे थे किसने? बाणभट्ट ने। नौकरशाही का कार्य है सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी कार्य है, डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि अनुशीलन समिति थी। देखो, वारिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने 1970 ईस्वी में बंगाल में क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति की स्थापना की थी।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक क्रांतिकारी संगठन था। डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। डी आपका राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। कौन था? चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन कब का है? 1942 का है। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कौन था? तक्षशिला। कहां पर था? तक्षशिला। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा कर्मनासा, गंडक और घाघरा। कर्मनासा, गंडक और घाघरा नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाती है। कर्मनासा नदी का उद्गम होता है विंध्याचल की पहाड़ियों से। गंडक का उद्गम होता है सोमेश्वर की पहाड़ियों से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्तियां दी गई? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा द्वारा, संसद द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या प्रधानमंत्री के द्वारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी गई है। वह प्रक्रिया न्यायिक भी है और राजनीतिक भी है। महाभियोग के लिए अनुच्छेद 61 में यह बताया गया है कि संविधान का इसमें अतिक्रमण, यानी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाकर इसको हटा सकते हैं संसद के द्वारा। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन बताएगा? देखे बताना। अरे इस प्रश्न का राइट आंसर कौन बताएगा? इतना मैंने हिंट दे दिया है, यह प्रश्न आपको बताना है। संसद कौन कौन बता रहे हैं? देखे इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा। प्रश्न कई बार पूछा गया है। समवर्ती सूची में शामिल प्रमुख विषय है राष्ट्रीय जलमार्ग हो गए, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता। इसकी स्थापना कब की गई? मेहता समिति की 1957 में। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा? किस वर्ष तक? देखो, लोकसभा में यथावत राज्यवार सीटों का वर्तमान में जो आवंटन है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण आपका 2026 तक रहेगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहां पर आरंभ की गई? हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? भारत में पंचायती राज का उद्घाटन सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया और इसके बाद में आंध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों में इसको अपनाया गया। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के अलावा आंध्र प्रदेश। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2, 10, 12 या 15? राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं, 250। और इनमें से 238 राज्यों से और संघ राज्यों में प्रतिनिधि होते हैं वो होते हैं इसके अंदर। और 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 238 तो क्या से होते हैं? राज्य और संघ राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, राज्यों से। बाकी 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। सी आपका राइट हो जाएगा।
भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल। भारत में कॉफी के कुल उत्पादन का 56% केवल कर्नाटक राज्य में होता है। कहाँ पर होता है? कर्नाटक। कर्नाटक कॉफी पीकर कर्नाटक भी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाल ही में किस हाई स्पीड ड्रोन का सफल परीक्षण किया? नेत्र, अभ्यास, दृष्टि या इनमें से कोई नहीं? इनमें से किसी का भी नहीं किया, तो किसका किया? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा के चांदीपुर में अंतरिम टेस्ट रेंज में अभ्यास हाई स्पीड यानी कि HEAT का सफल परीक्षण किया। HEAT का किया था, ध्यान रखना, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक नियोजन विषय है संघ सूची का, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? बिल्कुल समवर्ती सूची का। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है? सेवा क्षेत्र, कृषि, उद्योग या व्यापार? राष्ट्रीय आय का यानी GDP का तो लगभग 52% योगदान है वो किसका है? सेवा क्षेत्र का है। किसका है? सेवा क्षेत्र। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। आंसर बताएं, देखें क्या होगा। हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद साइंस के लेखक कौन है? तो इसके है समीर सोनी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा? पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और चंडीगढ़। तो ये आपका लक्षद्वीप में रहा है। कहां पर? लक्षद्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? तो ये इफ्को के द्वारा किया गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इफ्को। अगला है कि राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना कब शुरू की? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान में? तो घर घर औषधि योजना शुरू की राजस्थान में। अगला देखते हैं, 1 मई 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितनी राशि तक निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी? बहुत ही बड़ी योजना है और इसमें 5 लाख तक की बिल्कुल आप पर निःशुल्क इलाज की सुविधा दी गई है। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और बहुत ही बड़ी योजना है, पूछी जाएगी। कब शुरू की गई? 1 मई 2021 को। 5 लाख तक इसके अंदर राशि दी जाती है इलाज के लिए। ये योजना स्क्रीनशॉट ले लेना इस प्रश्न का यहाँ से। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री का कोरोना की चपेट में आने से 93 वर्ष की एज में निधन हो गया। जगन्नाथ पहाड़िया, वसुंधरा, हीरालाल देवपुरा या शिवचंद्र माथुर? तो ये जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया था। ये आपका राइट आंसर है। कोरोना की चपेट में आ गए थे, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अगला पार्ट अपना कंप्यूटर का है। आज लास्ट पार्ट है अपना, इस क्लास का अंतिम पार्ट है। कंप्यूटर के 30% है जो हम मात्र 5 मिनट में ही कवर कर लेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ क्लास में अंत तक। आज सुपड़ा साफ करने वाले हैं कंप्यूटर का। वैसे कंप्यूटर की हमने मैराथन क्लास ली है 5 घंटे की, वो आप ज़रूर देखें, साथियों। उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम की धज्जियाँ उड़ाने के लिए वो एक क्लास ही काफ़ी है आपके लिए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 1, अधिक समझने योग्य एवं परिवर्तित डाटा को कहा जाता है? अनुदेश, भंडारण, सत्ता या जानकारी? तो परिवर्तित डाटा को हम बोलते हैं जानकारी। डी आपका राइट होगा। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बने थे वैक्यूम ट्यूब द्वारा, माइक्रो प्रोसेसर, सूक्ष्म नियंत्रक या एकीकृत इंटीग्रेट सर्किट।
पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किसके बने थे? बिल्कुल निर्वात नलिकाएं या वैक्यूम ट्यूब के। ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रोफोन डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करता है। डिजिटाइजिंग, ध्वनि संकेत संग्रहण, ध्वनि संकेत प्रोसेसिंग या इनपुट। तो माइक्रोफोन एक डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है, कौन सी मेमोरी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस का प्रतिनिधित्व करती है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, कैश मेमोरी, रोम या प्राइमरी मेमोरी। तो ये आपकी है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? डोज, OS2, यूनिक्स या ये सभी। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण बिल्कुल ये सभी है। डी जो बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला प्रश्न है कि लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा को जाना जाता है। प्रक्रियात्मक भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, अनिवार्य भाषा या गैर प्रक्रियात्मक भाषा। तो इस लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा को गैर प्रक्रियात्मक भाषा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो न्यस्त और अन्यस्त सिस्टम के बीच में होता है। हब, स्विच, फायरवॉल या ब्रिज। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ब्रिज। ब्रिज एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो न्यस्त और अन्यस्त सिस्टम के बीच में होता है। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। गूगल सर्च कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई? गूगल जो है कंपनी है सबसे बड़ी। मान लो आपको किसी प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा तो आप जाकर हम क्या करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं। तो गूगल एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है। इसकी स्थापना किसने की थी? बिल्कुल US लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा की गई। बी आपका राइट आंसर है। इतना याद लिख लेना आप, US लेरी पेज और ब्रिन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा विंडोज में एक सेटअप प्रकार नहीं है? पार्सल, इनमें से कोई नहीं, टिपिकल या कस्टम। तो राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला है, बटन का उपयोग कर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। न्यू स्टार्ट प्रोग्राम या कंट्रोल पैनल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बटन का उपयोग करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल प्रोग्राम। CPU में कंट्रोल यूनिट के क्या कार्य हैं? 1 नंबर है प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, डाटा को प्राइमरी स्टोरेज में ट्रांसफ़र करना, लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को सुरक्षित करना। कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? डाटा को प्राइमरी स्टोरेज में ट्रांसफ़र करना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वर्चुअल मेमोरी क्या है? मेन मेमोरी का वह भाग जो केवल स्वैपिंग के लिए प्रयोग में होता है। एक तकनीक जिसके द्वारा बड़े प्रोग्राम जिसका साइज मेन मेमोरी से अधिक है उनको रन होने लायक बनाना। सेकेंडरी मेमोरी का वह भाग जो प्रोग्राम के संचालन में काम आता है या इनमें से कोई नहीं। वर्चुअल मेमोरी एक तकनीक है जिसके द्वारा एक बड़े प्रोग्राम जिसका साइज मेन मेमोरी से अधिक है उनको रन होने लायक बनाना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक छोटी साइट के लिए आपको स्थान खरीदना पड़ेगा। राइट आंसर क्या होगा? ISP से। वह ई-कॉमर्स जो प्रारंभिक कंज्यूमर द्वारा व्यापारिक गतिविधियों में होता है कहलाता है। C2C, C2B, B2B या B2C। तो बिजनेस टू बिल्कुल कंज्यूमर, B2B। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, B2B। ईमेल एड्रेस में प्रश्न क्या है कि ईमेल एड्रेस में gmail.com में
होता है, क्या होता है, प्रयोगकर्ता यानी यूजर का नाम होता है। यहाँ पर क्या होता है, यूजर का, जो यहाँ पर ये नाम दे रखा है मारुति, इसकी जगह यूजर का नाम होता है। जैसे मेरी ईमेल आईडी है राजपाल, राजपाल नाम है तो यहाँ पर मेरा नाम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोग्राम की गति बढ़ाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। प्रोग्राम की गति बढ़ाने के लिए किसको प्रयोग में लिया जाता है, डिस्क फ्रेगमेंटर का, बिल्कुल। सीपीयू में शामिल होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या शामिल है, तो सीपीयू में आपका शामिल होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऑटो कंटेंट विजार्ड बनाता है। सैंपल स्लाइड के साथ एक नई प्रेजेंटेशन व नया सूचना को जोड़ती है तथा जानकारी के साथ में। बी आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या है, बाउड रेट है, ये क्या है, चैनल की ट्रांसमिशन की गति होती है, चैनल की ट्रांसमिशन की गति। ई कॉमर्स द्वारा बेचे जाने वालों को निम्न में से क्या सुविधा प्रदान नहीं है। ई कॉमर्स ग्राहक की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ई कॉमर्स कीमत कम करने में मदद करता है। ई कॉमर्स ग्राहक के संबंध में बनाने में अत्यधिक सहायक है। और ई कॉमर्स कुल मूल्य में बढ़ोतरी करता है। तो कौन सी सुविधा ई कॉमर्स में हमें नहीं दी गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ई कॉमर्स कुल मूल्य में बढ़ोतरी करता है। ये आपका यहाँ पर गलत दे रखा है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये कोई बढ़ोतरी नहीं करता है। अगला है, अर्पानेट किस दशक में बनाया गया, 50, 60, 70 या 1980 का दशक, तो ये 1960 के दशक में बनाया गया। अगला प्रश्न है कि एक B2B व्यापारिक नेटवर्क है जो व्यापारिक तथा उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स को आपस में जोड़ता है, तो ये है प्राइवेट ट्रेडिंग नेटवर्क। क्या है, प्राइवेट ट्रेडिंग नेटवर्क है। अगला प्रश्न है, यदि आपको कोई शब्द टाइप करते हैं तो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है तो उस शब्द के नीचे रंग की एक लेहरदार लाइन आ जाएगी। मान लो आप कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहे हो, आपने यदि कोई वर्ड गलत टाइप कर दिया तो उस गलत टाइप की हुई लाइन के नीचे, उस अक्षर के नीचे की रंग में एक लेहरदार लाइन आ जाती है। किस कलर की आएगी, हरी, लाल, नीली या काली, बिल्कुल किस कलर की आएगी, बिल्कुल लाल रंग की। टाइप करके देख लेना कंप्यूटर में, नीचे रेड कलर की लाइन आ जाती है। फोल्डर व फाइलों के प्रबंधन में किस विंडोज़ का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए एक्सप्लोरर का प्रयोग करते हैं। सी आपका राइट हो जाएगा। विभाजित होने वाले रो व कॉलम के अक्षर और नंबर कहलाते हैं, तो इसे सेल एड्रेस बोलते हैं, सेल का एड्रेस। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यू में आप केवल टेक्स्ट देख सकते हैं, ग्राफिक नहीं, स्लाइड शो, स्लाइड आउटलाइन, स्लाइड शॉर्टर। तो केवल इसमें हम टेक्स्ट को देख पाते हैं, ग्राफिक को नहीं, स्लाइड शॉर्टर के अंदर। ए आपका राइट हो जाएगा। गति की सबसे तेज इकाई है, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड या पाइको सेकेंड। गति की सबसे तेज इकाई होती है पाइको सेकेंड। डी आपका राइट हो जाएगा। वर्ड के प्रिंट डायलॉग बॉक्स में आप सिलेक्ट कर सकते हैं रेंज के सभी पेजों को, विषम पेज, सम पेज या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है, वर्ड में स्प्लिट शेल्ड कमांड मेन्यू में दिखाई देती है, टेबल, फॉर्मेट, इंसर्ट या टूल। तो सेल कमांड में यहाँ पर आपको टेबल मेन्यू दिखाई देगी, ए राइट हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, CDR का पूरा नाम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल, क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने 120 प्रश्न किए। कितने किए रहे, 120। और 120 में से कितने आपके राइट हुए हैं, नीचे आप कमेंट बॉक्स में, नीचे वाला जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर कमेंट कर दें यहाँ पर कितने राइट होने चाहिए। तो कम से कम 90+ तो राइट होना ही चाहिए आपका। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।